अरे आप लोग आ गए। थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो किस बारे में होने वाली है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष और आपका स्वागत है मेरे चैनल हर्ष इंटू यू में। अगर आप एक एसी परचेस करने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एसी से जुड़े बहुत सारे कमाल की बातें। अगर आपने आज की ये वीडियो मेरी पूरी वॉच कर ली तो ये समझिए कि आप अपने लिए एक बेहतर एसी चूज कर सकते हैं। मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। मैं सेल्स एंड सर्विस में हूँ, A1 इलेक्ट्रॉनिक्स सुपेला में। आपके लिए लेकर आया हूँ एसी से जुड़े बहुत सारे सवाल और उनके जवाब। तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, जानने के लिए कि आपको कौन सा एसी लेना चाहिए अभी फिलहाल 2021 में। तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों जो आप सभी के जहन में आती है, अगर आप एसी ले रहे हैं तो हमें कितने टन की एसी लेनी चाहिए। तो 1 टन की लें, 1.5 टन की लें या 2 टन की लें। तो मैं आपको बता दूं, मान के चलो आपका 120 स्क्वायर फीट का जो है वो एरिया है जहाँ आप एसी लगा रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ नॉर्मली आपका 1 टन का एसी काम कर जाएगा, फिर वो चाहे इन्वर्टर हो चाहे नॉन इन्वर्टर हो, ठीक है। लेकिन मान के चलो वो आपका जो 120 स्क्वायर फीट का रूम है वो टॉप फ्लोर में, और सीधा ऊपर से भी धूप पड़ती है, आजू बाजू से भी धूप पड़ती है, और आप रहने वाले भी ज़्यादा, मान के चलो आप 7 से 8 लोग उस रूम में रहते हो या फिर ज़्यादा रहते हो, तो वहाँ पे 1 टन का जो एसी है वो तो दम तोड़ देगा। तो वहाँ पे तो आपको 1.5 टन लगाना चाहिए। अब स्क्वायर फीट वाइज अगर बताऊं तो 100 स्क्वायर फीट में 1 टन का एसी लगता है, 150 स्क्वायर फीट में 1.5 टन का एसी लगता है, 200 स्क्वायर फीट में 2 टन का एसी लगता है, ठीक है। तो टन आप इस तरीके से डिसाइड कर रही है। और मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपका अगर 120-130 स्क्वायर फीट है तो वहां पे आप 1.5 टन लगाइए। 170 भी है, 170 स्क्वायर फीट है तो भी आप 1.5 टन लगा सकते हो, अगर वो ग्राउंड फ्लोर में है, ऊपर सीधा धूप नहीं आती तो ये तो हो गई टनेज की बात। आपको स्क्वायर फीट वाइज मैंने बता दिया कि आप कितने कितने स्क्वायर फीट में कितने कितने टन की एसी जो है वो लगा सकते हो। अब दूसरी चीज, हमें कितने स्टार रेटिंग की एसी लेनी चाहिए, 3 स्टार लें या 5 स्टार लें। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, 3 स्टार 5 स्टार में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ 100 यूनिट का फर्क जाता है। अगर आप 8 से 10 घंटा रेगुलर यूज करते हो तो साल में आपका 100 यूनिट का फर्क जाएगा या 150 यूनिट का फर्क जाएगा। लेकिन वही चीज अगर आप खरीदते हैं, चाहे आप 3 स्टार 5 स्टार नॉन इन्वर्टर में जाए, चाहे आप 3 स्टार 5 स्टार इन्वर्टर में जाए, आपको ब्रांड टू ब्रांड डिपेंड करता है। 4,000 रुपए से लेकर 7,000 रुपए तक का आपको वेरिएशन दिखेगा प्राइस पे। मैं तो यही बोलूंगा 5 स्टार लेने का कोई मतलब नहीं, आप 3 स्टार पे जाइए, 3 स्टार ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। अब बात आती है कि हम स्प्लिट एसी लें या विंडो एसी लें। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको स्प्लिट एसी जो है वो सजेस्ट करूंगा, क्योंकि एज कम्पेयर टू अगर देखा जाए स्प्लिट एसी जो होता है वो आप इजिली कहीं भी, यानी मान के चलो आपको शिफ्ट करना है या फिर आप घर चेंज कर रहे हो, आप कहीं भी इजिली ले जा सकते हो, और बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि आपको ज़्यादा जगह नहीं घेरता। और वहीं अगर आप विंडो एसी को देखोगे तो विंडो एसी के लिए आपको अलग से कटआउट देना पड़ता है। अगर मान के चलो आपने विंडो एसी परचेस की तो 2 से 3,000 रुपये तो आपको दीवार को कटवाने में ही लग जाएगा। और ये मान के चलिए कि विंडो एसी जो है वो आवाज़ भी ज़्यादा करता है स्प्लिट एसी के मुकाबले। और अभी जो फिलहाल स्प्लिट एसी का ज़माना है तो आप स्प्लिट एसी लीजिए। कि हमें इन्वर्टर एसी लेना चाहिए या नॉन इन्वर्टर एसी लेना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर में फ़र्क बस इतना होता है, जैसे मान के चलो आपने 1.5 टन की इन्वर्टर एसी लगाई है और एक रूम में लगाई है 1.5 टन की नॉन इन्वर्टर एसी, तो फर्क दोनों में क्या आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए 1.5 टन की जो एसी होती है वो डिपेंड करता है 1500 से 1700 वॉट। मैं एग्जांपल लेकर चलता हूँ, 1500 से 1700 वॉट दोनों ही लेंगे जब वो चालू होंगे, ठीक है। नॉन इन्वर्टर एसी कैसे करेगा, जैसे नॉन इन्वर्टर एसी है, आपने उसे चालू किया तो चालू होने के बाद वो 1500-1700 वॉट में चालू होगा, और चालू होने के बाद क्या करेगा, आपने जो भी टेम्परेचर सेट किया है वो टेम्परेचर तक लेकर जाएगा, और जब उसके सेंसर को सेंस होगा कि जो टेम्परेचर है वो मेंटेन हो गया है तो वो क्या होगा, बंद हो जाएगा। फिर जब उसको सेंस होगा तो उसके बाद फिर वो चालू हो जाएगा। जितने बार बंद चालू होगा उतने बार 1500 से 1700 वॉट जो है वो लेगा। और वही चीज अगर आप इन्वर्टर एसी में जाते हो, इन्वर्टर एसी क्या करेगा, 1500-1700 वॉट में चालू होगा, आपने जो टेम्परेचर सेट किया है वो टेम्परेचर तक लेके जाएगा, और जब उसको सेंस होगा कि टेम्परेचर मेंटेन हो गया है तो वो चला जाएगा 500-600 वॉट में। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो सिर्फ वेरिएबल स्पीड में काम करता है। इन्वर्टर एसी जो है वो मेंटेन करके रखता है आपके टेम्परेचर को। लेकिन आप नॉन इन्वर्टर में भी जा सकते हो, क्योंकि एज कम्पेयर टू इन्वर्टर, अगर इन्वर्टर में कहीं कुछ फॉल्ट आता है तो वहाँ पे पीसीबी वाला मैटर होता है। पीसीबी जो होती है 10 से 15,000 रुपए की उसकी पीसीबी आती है, ठीक है। और नॉन इन्वर्टर जो होता है उसमें पीसीबी वाला कोई भी तामझाम नहीं होता, आप उसे इजिली कहीं भी किसी से भी रिपेयर करा सकते हैं। उसे आप नॉन इन्वर्टर एसी को आप बहुत लंबे समय तक रगड़ के चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं तो यही आपको सजेस्ट करूंगा, आपको अगर लेना है आप नॉन इन्वर्टर पे जाइए। अगर आपको इतना ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता तो आप नॉन इन्वर्टर पे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, अच्छा चलता है। और अगर कोई मेरे भाई जानना चाहते हैं कि शॉप के लिए कौन सी एसी बेस्ट होती है, तो देखिए शॉप जो होता है वो नॉर्मली 200-300 स्क्वायर फीट का होता है, ठीक है। तो वहाँ पे कस्टमर्स भी आना जाना उनका लगा रहता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप मित्सुबिशी का एसी लगाइए। 6 स्पीड के साथ में आता है, हाइब्रिड एसी होती है, इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर दोनों होता है। अब मान के चलिए मित्सुबिशी का जो 1.6 टन का जो एसी होता है वो आपका इजिली 300-350 स्क्वायर फीट आराम से कवर कर लेगा।
आपकी अगर शॉप इतनी बड़ी है और रेगुलर अगर कस्टमर का आना जाना है तो वहाँ पे एक यानी कि सफिशिएंट कूलिंग होगी आपको, आप 100% सेटिस्फाई रहेंगे। अगर शॉप के लिए ले रहे हैं तो मित्सुबिशी की एसी पे जाइए हैवी ड्यूटी पे। अब बात आती है कि हमें एल्यूमिनियम लेना चाहिए या कॉपर लेना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बोलूँगा कॉपर पे ही जाइए, क्योंकि कॉपर क्या होता है, कॉपर की जो फ्रेमिंग होती है कहीं पे अगर लीकेज वगैरह कहीं कुछ आता है इजिली रिपेयर हो जाता है, ठीक है, और सर्विस वगैरह भी उसकी इजिली हो जाती है। और एल्यूमिनियम जो होता है उसकी सर्विस भी कॉस्टली होती है, उसको पूरा फ्रेम बदलना पड़ता है, इसीलिए कॉपर की जो एसीज होती है वो ज़्यादा चलती है एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम। अगर मान के चलो आपके कॉपर के एसी में कहीं कुछ लीकेज वगैरह आ गया, आप नॉर्मली किसी भी गैस वेल्डिंग वगैरह से उससे जो है वो ठीक कर सकते हो, लेकिन एल्यूमिनियम में वैसा नहीं कर सकते, इसलिए उसकी जो सर्विस होती है वो कॉस्टली होती है। तो आप ये चीज़ बिल्कुल श्योर रखें कि आप एसी ले रहे हैं तो कॉपर ही लें। अगर प्राइस की बात करूं तो ये प्राइस इंक्रीज आपकी होती जाती है आपको जैसे जैसे फीचर्स में आप अपग्रेड करते हैं। अभी बहुत सारे फीचर्स जो है वो आ रहे हैं, एयर प्यूरीफायर या फिर आप मान के चलिए वाईफाई मॉडल्स आ रहे हैं एसी के, स्मार्ट एसीज आ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का कोई फायदा है नहीं। वैसे अगर आपको इन सब चीज़ों की नीड है, आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं, लेकिन मेरे अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बस पैसे वेस्ट हैं, इतना ज़्यादा कुछ आपको फर्क नहीं पड़ता। इतने अगर हाई फाई मॉडल पे आप जाते हैं तो बस पैसे ही ज़्यादा लगते हैं। आप नॉर्मल एसी पे जाइए, ज़्यादा फीचर वाले एसी में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं यूनिट कंजप्शन पे। लास्ट में हम एसी यूज़ करने के बाद मंथली हमें बिजली बिल कितना देना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, आप एसी कोई भी नहीं, आप ये मान के चलो अगर आपने 1.5 टन की एसी परचेज की, आप उसे 8 से 10 घंटा यूज़ करते हो या फिर कितना भी यूज़ करते हो, आपका 1000 रुपये के आसपास बिजली बिल जाना ही जाना है। आप अगर एसी चलाते हो तो आपको एक चीज़ मैं बताऊँ, कोई भी 1.5 टन की जो एसी होती है, चाहे वो नॉन इन्वर्टर हो चाहे वो इन्वर्टर हो, आपका 900 से लेकर 1100 यूनिट तक का उसका कंजप्शन रहता है साल का, अगर आप 8 से 10 घंटे यूज करते हो तो। अब नॉर्मली एरिया टू एरिया डिपेंड करता है यूनिट के प्राइस का। 3 रुपए से लेकर 5 रुपए तक की यूनिट की जो है वो प्राइस होती है। अगर आप 8 से 10 घंटा अगर एसी को यूज करते हो नॉर्मली, तो ये मान के चलिए आपका 500, 600, 700 इस टाइप से आपका बिजली बिल जो है वो उठता है। तो यूनिट कंजप्शन अगर आप एसी ले रहे हो तो ये मान के ही चलो कि बिजली बिल उठना ही उठना है, 1000 रुपये तो लेके ही चलो। कोई भी आपको अगर बोले कि ये आपको इतना बिजली बिल ला के देगा, ये आपको इतना बिजली बिल ला के देगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब एसी आपके घर में लगेगी, जब आप एसी को चलाओगे तब आपको पता चलेगा कि उसका जो बिजली बिल है वो कितना आता है। आप 1000 रुपये मानकर ही चलो। अगर आप मुझसे पूछें कि कौन सी एसी लेनी चाहिए तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अभी जो चल रहे हैं 2021 के मॉडल्स, आपको मैं वोल्टास सजेस्ट करूंगा और लॉयड सजेस्ट करूंगा। दोनों में से आप कोई भी सा ब्रांड ले सकते हो। अगर दोनों में आपको मैं कंपैरिजन करके बताऊं तो वोल्टास और लॉयड का अगर आप नॉन इन्वर्टर, दोनों ही में नॉन इन्वर्टर सजेस्ट कर रहा हूँ आपको। लॉयड में अगर आप नॉन इन्वर्टर में जाते हो तो उसमें आपको 5 साल की कंप्लीट कंप्रेहेंसिव वारंटी मिलती है। 5 साल तक आपको किसी भी चीज़ का कोई भी पैसा नहीं देना है। 1 साल तक 3 सर्विस फ्री है। उसके बाद जब भी आप सर्विस के लिए विजिट करवाते हो अपने यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ विजिट चार्ज लगेगा और कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है। ये मान के चलो कि आपका 300 से 400 रुपये विजिट चार्ज होगा, सारी चीज़ें कवर है, गैस वगैरह सब कवर होगा, ठीक है। वही अगर आप मान के चलिए, वही वोल्टास में 1 साल कंप्लीट और 4 साल जो है वो कंप्रेसर पे आते हैं, यानी 5 साल कंप्रेसर और 1 साल कंप्लीट। और अगर उसके इन्वर्टर मॉडल में जाते हो तो 1 साल कंप्लीट होता है, 5 साल पीसीबी में वारंटी होती है और 10 साल कंप्रेसर पे होता है। वहीं अगर आप लॉयड पे जाते हो तो 5 साल की कंप्लीट कंप्रेहेंसिव वारंटी होती है और 10 साल कंप्रेसर पे होता है, ठीक है। अगर फीचर वाइज अगर कंपेरिजन करूँ तो आपको लॉयड में फीचर वाइज ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं। जैसे मान के चलिए लॉयड की 1.5 टन की जो एसी आती है, मैं आपको नीचे उसका मॉडल भी बता दूंगा कि कौन सा मॉडल है, और प्राइस वगैरह अगर आपको चाहिए मुझे नीचे कमेंट्स करके बता देना। अब देखिए लॉयड का जो मॉडल आता है उसमें आपको रैपिड कूलिंग का फीचर मिलता है। आपको 45 सेकंड में आपका 18 डिग्री का टेम्परेचर लेकर आ जाएगा। वो आपके जो एसी का ग्रिलर होता है उसका टेम्परेचर आपका 18 डिग्री आ जाएगा। और 100% कॉपर की कॉइलिंग के साथ में वो जो मॉडल है वो आता है। उसमें सेल्फ क्लीनिंग का आपको ऑप्शन मिल जाता है। आपको कभी भी, वैसे भी पैंडेमिक का सिचुएशन चल रहा है, आप नहीं चाहेंगे कि किसी को अपने घर में विजिट कराएं, तो वो क्या करेगा, कहीं भी कुछ दिक्कत आएगी तो आप उसे रिमोटली ऑपरेट कर सकते हैं सेल्फ क्लीन करने के लिए। तो अपने आप सारी जो चीज़ें उसको ड्रेन कर देगा, आइस जमा के पूरे को बाहर कर देगा, ठीक है। ये चीज़ आपको मिल जाता है। प्लस उसमें आपको सेल्फ डायग्नोसिस का फीचर मिल जाता है। अब मान के चलिए आपके एसी में कहीं कुछ दिक्कत आती है, ठीक है, 5 साल तक तो सारी चीज़ें कवर्ड हैं। उसके बाद क्या होगा, आप किसी भी सर्विस वाले को बुलाएंगे तो आज के डेट में कोई भी 1 का 2 गिना के ज़्यादा पैसे कमाने की कोशिश करता है। तो उसमें क्या है, सेल्फ डायग्नोसिस दिया हुआ है। उससे आपको क्या फ़ायदा है, आपको पता चल जाएगा कि आपके एसी में कौन से हिस्से में प्रॉब्लम है, वो आपको एरर कोड शो कर देगा। तो कोई भी सर्विस वाला अगर आपके यहाँ आता है और आपको बोलेगा नहीं इसमें नहीं, उसमें भी प्रॉब्लम थी, उसका भी आपका जो है वो चार्ज लगेगा, तो आप उसे बोल सकते हो भैया उसमें प्रॉब्लम नहीं थी, हमें पता है। तो इस तरीके से आपको कोई चीट नहीं कर पाएगा। तो मैं तो आपको लॉयड सजेस्ट करूंगा। अगर आप जाना चाह रहे हैं 1.5 टन की एसी में, 1.5 टन नॉन इन्वर्टर एसी में, आप लॉयड ले सकते हैं। स्टेबलाइजर हमें लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। देखिए आपके यहाँ अगर सिंगल फेस है तो आप इजीली 2 एसी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, स्टेबलाइजर लगाने की जरूरत नहीं है। वहीं अगर आप मान के चलिए
कि आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएशन अगर होता है तो आप सेफ्टी के लिए एक स्टेबलाइजर लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था, आप चाहें तो स्टेबलाइजर डिपेंड करता है, आप उस कंडीशन में लगा सकते हैं या फिर नहीं लगा सकते। ठीक है, तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आप मुझे बिल्कुल नीचे कमेंट्स करके बताइए कि आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी, और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल मेरे चैनल को अभी के अभी जाके सब्सक्राइब कर लें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।